नमस्कार दोस्तों। तो आज है हमारी कहानी का अमीर बेटा और गरीब पिता पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन बीतते गए और रामदास की उम्र बढ़ती गई। अब उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। हाथों की ताकत भी पहले जैसे नहीं रही थी। फिर भी वह हर सुबह घर के सामने झाड़ू लगाता, आंगन साफ करता और सोचता कि शायद आज उसका बेटा उससे मिलने आएगा। लेकिन अर्जुन अपनी नई दुनिया में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे अपने पिता की याद भी कम आती ही थी। एक दिन रामदास को तेज बुखार हो गया। शरीर कमजोर था, इसलिए वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। पड़ोसियों ने उसकी देखभाल की और कई बार अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन अर्जुन एक बड़े बिजनेस मीटिंग में था। उसने फ़ोन देखा और सोचा मीटिंग खत्म होने के बाद बात कर लूँगा। मीटिंग खत्म हुई, फिर दूसरा काम आ गया और पिता का फ़ोन फिर पीछे छूट गया। उधर रामदास बार बार दरवाजे की ओर देखता रहा। उससे उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा अचानक आकर कहेगा, पिताजी मैं आ गया। लेकिन शाम रात में बदल गई और रात अगले दिन में अर्जुन नहीं आया। कुछ दिनों बाद रामदास की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और देखभाल की ज़रूरत है। उस रात रामदास अपने पुराने संदूक के पास गया। कांपते हाथों से उसने एक पुराना डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में एक तस्वीर थी, पहली स्कूल ड्रेस की फ़ोटो और पहली साइकिल चलाते हुए फ़ोटो, और एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे देखकर रामदास संतोष बनाता था। तस्वीर को देखते देखते रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोला, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, बस इतना बड़ा मत बन जाना कि अपने बूढ़े पिता को ही भूल जाना। उसी समय रास्ते में अर्जुन को कंपनी की तरफ से एक बड़ा सम्मान मिलने वाला था। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने अपनी सफलता की कहानी सुनाई तो एंकर ने पूछा, आज आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया, वह पिता जिसने फटे कपड़े पहनकर उसे नई किताबें दिलाई, वह पिता जिसे खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाया, वह पिता जिसने अपनी ज़मीन बेचकर उसका भविष्य बनाया। अर्जुन की आंखें भर आई। सम्मान हाथ में था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ खो चुका है। कार्यक्रम खत्म होते ही उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। रात भर सफ़र करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर सन्नाटा था। आंगन में वही पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर उसका पिता हर शाम उसका इंतज़ार करता था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो दोस्तों, आगे की कहानी के लिए पार्ट 3 के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आगे की पार्ट लेकर, जिसमें पता नहीं आगे कहानी में क्या होता है। हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ना और इस कहानी का आनंद लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।